दोस्तों पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के पर जो अटैक हुआ, इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके सपोर्टरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। इस हमले में आतंकियों ने 27 से 28 लोगों को धर्म पूछकर मारा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कह चुके हैं कि इस हमले के गुनाहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब इस बीच में आतंकी पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें एक चीज जिक्र है कि पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसके तहत 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर ओजीडब्ल्यूएस और पूर्व आतंकियों को भी हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई कुपवाड़ा और हंदवाड़ा पुलवामा जैसे इलाकों में की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो फिर इस कानून के बारे में भी जान लेते हैं। इस कानून के खास बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं एक एक कर। सबसे पहले कि क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, जिसे पीएसए कहते हैं शॉर्ट में, एक निवारक का हिरासत में कानून लेने की बात है इसमें, जो एक निवारक हिरासत कानून है। और अगर किसी शख्स से राज्य या लोगों की सुरक्षा को खतरा हो तो फिर इस कानून के तहत उस व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। अब इस कानून का जो मुख्य मकसद है आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को रोकना। पीएसए का इस्तेमाल इसी वजह से होता है। कब और क्यों बनाया गया ये कानून? तो पीएसए को 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार ने लागू किया था और इसका शुरुआती मकसद लकड़ी की तस्करी को रोकना था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में अवैध लकड़ी तस्करी एक बड़ी समस्या थी। लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को दबाने के लिए भी किया जाने लगा। और इस कानून की जो जड़ें हैं वो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और 1946 के पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट में देखी जा सकती है, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान इसे बनाया गया था। अब पीएससी के जो कुछ खास बातें हैं उसे भी आप समझ लीजिए। एहतियाती हिरासत, सबसे पहली बात, पीएससी के जो तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है। यह हिरासत 3 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है, जो खतरे की गंभीरता पर भी निर्भर करता है कि कितनी बड़ी खतरा है, और इस वजह से बिना केस का इतने दिन तक रखा जा सकता है। आतंकवाद और अलगाववाद पर चोट के लिए भी है इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आतंकवादियों और उनके समर्थकों जो ओजीडब्ल्यूएस है और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल होता है, ताकि ये दोनों ना पनप सकें। कोर्ट में सीमित अपील हो सकती है। पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, लेकिन यह बेहद ही कठिन जटिल प्रक्रिया है। हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन जमानत मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि केस दर्ज नहीं होते, पूछताछ और डाउट पे इसे रखा जाता है। प्रशासनिक अधिकार देखें तो जिला मजिस्ट्रेट जो डीएम है या फिर डिविजनल कमिश्नर है, उसके पास ये अधिकार है कि वह पीएसए के तहत किसी को भी हिरासत में ले ले और या फिर हिरासत में लेने का आदेश दे दे। अब जो इसमें जो भी हिरासत में लिया जाता है, सबूतों की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर हिरासत में लेने के बाद ठोस सबूत की जरूरत की होती ही नहीं है। प्रशासन को सिर्फ ये साबित करना होता है कि व्यक्ति सुरक्षा के लिए खतरा है, बस इतना सा। और पहलगाम हमले के बाद जो पीएसए का इस्तेमाल है, वो बैसरन घाटी में जब 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमला हुआ, इसमें 27 से 28 लोगों की मौत हो गई, मारे गए। इस हमले में लश्कर तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ का हाथ बताया गया। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि कई ओवरराउंड वर्कर और पूर्व आतंकियों ने इस हमले में आतंकियों की मदद की थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों ने पीएसए का सहारा लिया और पीएसए के तहत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने का एक बड़ा हथियार है। पहलगाम हमले के बाद 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर पर इस कानून के तहत कार्रवाई से साफ है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने को भी तैयार है।
अब वैसे पहले से ही था, लेकिन अब जो पीएसए से कार्रवाई हो रही है, तो इसमें अगर पूछताछ में भी जो लोग जाएंगे हिरासत में, उन्हें बिना केस मुकदमे के साल 2 साल तो जेल में रहना ही होगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही पहुंची हो, और अगर आप समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।